नमस्कार। आज मैं आनंदमठ उपन्यास का 23वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि दनादन गोले आ रहे थे, तीर गिर रहे थे, लेकिन संतान सैन्य तीर की तरह आगे बढ़ती ही जाती। सबका लक्ष्य तोप छीनना था। अब आगे की कहानी। इसके बाद तो 10,000 संतान सैन्य वंदे मातरम गाते हुए अपने भाले आगे कर तीर की तरह तोपों पर जा पड़े। यद्यपि वे लोग गोले और गोलियों की बौछार से छत बिछत हो चुके थे, लेकिन पलटे नहीं, भागे नहीं। घनघोर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इसी समय रणकुशल टॉमस की आज्ञा से एक सेना बंदूकों पर संगीनें चढ़ाकर पीछे से निकलकर संतानों के दाहिने बाजू पर जा गिरी। अब जीवानंद ने कहा, भवानंद, तुम्हारी ही बात ठीक थी। अब संतान सैन्य को नाश करने की जरूरत नहीं, लौटाओ इन्हें। भवानंद, अब कैसे लौट सकते हैं? अब तो जो पीछे पलटेगा वही मारा जाएगा। जीवानंद, सामने और दाहिने से आक्रमण हो रहा है, आओ धीरे धीरे बाएं होकर निकल चलें। भवानंद, बाएं घूमकर कहाँ जाओगे? बाएं नदी है, वर्षा से भरी हुई नदी। इधर गोले से बचोगे तो नदी में डूबकर मरोगे। जीवानंद, मुझे याद है, नदी पर एक पुल है। भवानंद, लेकिन इतनी संख्या में संतान जब पुल पर एकत्र हो जाएंगे तो एक ही तोप उनका समूल नाश कर देगी। जीवानंद, तब एक काम करो, आज तुमने जो शौर्य दिखाया है उससे तुम सब कुछ कर सकते हो। थोड़ी सेना के साथ तुम सामना करो। मैं अवशिष्ट सेना को बाएं घुमाकर निकाल ले जाता हूँ। तुम्हारे साथ की सेना तो अवश्य ही विनष्ट होगी, लेकिन अवशिष्ट सेना नष्ट होने से बच जाएगी। भवानंद, अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। इस तरह 2,000 सैनिकों के साथ भवानंद के सामने से फिर गोलंदाजों पर आक्रमण किया गया। उनमें अपूर्व उत्साह था। घोरतर युद्ध होने लगा। गोलंदाज सेना उनके विनाश और तोप रक्षा में संलग्न हुई। सैकड़ों संतान कट कट कर गिरने लगे, लेकिन प्रत्येक संतान अपना बदला लेकर मरता था। इधर अवसर पाकर जीवानंद अवशिष्ट सेना के साथ बाएं मुड़कर जंगल के किनारे से आगे बढ़े। कप्तान टॉमस के सहकारी लेफ्टिनेंट वाटसन ने देखा कि संतानों का बहुत बड़ा दल भागने की चेष्टा में बाएं घूमकर जाना चाहता है। इस पर उन्होंने देसी सिपाहियों की सेना लेकर उनका पीछा किया। कप्तान टॉमस ने यह भी देखा, संतान सेना का प्रधान भाग इस तरह गति बदल रहा है। यह देखकर उन्होंने सहकारी से कहा, मैं 200-400 सिपाहियों के साथ सामने की सेना को मारता हूँ, तुम शेष सेना के साथ उन पर धावा करो। बाएं से वाटसन जाते हैं, दाहिने से तुम जाओ और देखो, आगे जाकर पुल का मुंह बंद कर देना। इस तरह वे सब तरह से घिर जाएंगे, तब उन्हें फंसी चिड़िया की तरह मार गिराओ। देखना, देसी फौज भागने में बड़ी ही तेज होती है, अतः सहज ही उन्हें फंसा ना पाओगे। अश्वारोही सेना को अंदर से छिपकर पहले पुल के मुंह पर पहुंच जाने को कहो, तब वे फंस सकेंगे। कप्तान टॉमस ने, जो कुशल सेनापति था, अपने अहंकार के बस होकर यही भूल की। उसने सामने की सेना को तृणवत समझ लिया था। उसने केवल 200 पदातिक सैनिकों को अपने पास रहने दिया और शेष सबको भेज दिया। चतुर भवानंद ने जब देखा कि तोप के साथ समूची सेना उधर चली गई और सामने की छोटी सेना सहज ही बद्ध है, तो उन्होंने अपनी सेना को जोश दिलाया। क्या देखते हो? सामने मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, मारो। इस पर वह संतान सेना टॉमस की सेना पर टूट पड़ी। उस आक्रमण को थोड़े से अंग्रेज सह न सके, मूली की तरह कटने लगे। भवानंद ने स्वयं जाकर कप्तान टॉमस को पकड़ लिया। कप्तान अंत तक युद्ध करता रहा। भवानंद ने कहा, कप्तान साहेब, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। अंग्रेज हमारे शत्रु नहीं हैं,
क्यों तुम मुसलमानों की सहायता करने आए? तुम्हें प्राणदान तो देता हूँ, लेकिन अभी तुम बंदी अवश्य रहोगे। अंग्रेजों की जय हो, तुम हमारे मित्र हो। कप्तान ने भवानंद को मारने के लिए संगीन उठाई, लेकिन भवानंद से शरीर शेर की तरह जकड़े हुए थे, वह हिल न सका। तब भवानंद ने अपने सैनिकों से कहा, बांधो इन्हें। 2-3 संतानों ने टॉमस को बांध लिया। भवानंद ने कहा, इन्हें घोड़े पर बैठाकर ले चलो, हम लोग जीवानंद की सहायता को जाते हैं। इसी तरह वह अल्पसंख्यक संतान सेना कप्तान टॉमस की कैदी बनाकर घोड़े पर चढ़ भवानंद के साथ जीवानंद की सहायता के लिए आगे बढ़े। जीवानंद की सेना का उत्साह टूट चुका था, वह भागने को तैयार थे, लेकिन जीवानंद और धीरानंद ने उन्हें समझाकर किसी तरह ठहराया। परंतु सब सेना को जीवानंद और धीरानंद पुल की तरफ ले गए। वहां पहुंचते ही एक तरफ से हेनरी और दूसरे तरफ से वाटसन ने उन्हें घेर लिया। अब सिवा युद्ध के परित्राण न था। इधर सेना भग्नोत्साह थी। इसी समय टॉमस की तोपें पास आ पहुंची। अब संतानों का दल छिन्न भिन्न होने लगा। उन्हें प्राण रक्षा की कोई आशा नहीं रही। जिसे जिधर राह मिली भागने लगा। जीवानंद और धीरानंद ने उन्हें बहुत संयत करने की चेष्टा की, लेकिन कोई फल न हुआ। संतानों का दल तितर बितर होने लगा। इसी समय ऊंची आवाज में सुनाई दिया, पुल पर जाओ, पुल पर जाओ, उस पार चले जाओ, अन्यथा नदी में डूब मरोगे। अंग्रेजों की सेना की तरफ मुंह किए हुए पुल पर चले जाओ। जीवानंद ने देखा कि कहने वाले भवानंद सामने हैं। भवानंद ने कहा, जीवानंद, तुम सेना को पुल पर ले जाओ, दूसरे प्रकार से रक्षा नहीं है। यह सुनते ही संतान सेना क्रमशः पुल पर पहुंचने लगी। थोड़ी ही देर में समूची संतान सेना पुल पर जा पहुंची। भवानंद, जीवानंद और धीरानंद सब एकत्र हुए। भवानंद ने जो कुछ कहा था वही हुआ। अंग्रेजों की तोपें पुल के मुंह पर लगी थी और वे गोली उगलने लगी। भयानक संतान क्षय होने लगा। यह देखकर भवानंद ने कहा, जीवानंद, यह एक तोप हमारा नाश कर डालेगी, क्या देखते हो? आओ हम तीनों उस पर टूटकर अधिकार कर लें। भवानंद के कहते ही जयनाद उठा, वंदे मातरम। और उसी समय 3 तलवारें पुनः सिरों पर घूम उठी। तोपची तमाशा ही देखते रह गए। हेनरी और वाटसन दूर खड़े अहंकार और प्रसन्नता से इसे खिलवाड़ और मूर्खता समझते रहे, किंतु इसी समय रण का पासा पलट गया। पलक मारते ही तीनों संतान नायक तोपचियों पर जा पड़े। तोपचियों के सिर धड़ से कब जुदा हुआ कुछ पता नहीं। उनकी मोह निद्रा टूटी तब जब बिजली की तरह तलवार चमकाते हुए भवानंद स्वयं तोप पर खड़े हो गए और बोले, वंदे मातरम। सहस्रों कंठों से निकला, वंदे मातरम। उसी समय जीवानंद ने तोप का मुंह अंग्रेजी सेना की तरफ कर दिया और तोप प्रति क्षण आग उगलने लगी। अब भवानंद ने कहा, जीवानंद भाई, यह क्षणिक जीत है। अब तुम संतानों को लेकर सकुशल पार चले जाओ। केवल 20 तोप भरने वाले और मृत्यु का वरण करने वाले संतानों को तोप की रक्षा के लिए छोड़ दो। ऐसा ही हुआ। 20 संतान तोप के इर्द गिर्द आ डटे। शेष समूची सेना जीवानंद और धीरानंद के साथ पार पहुंचने लगी। उस समय भवानंद क्रुद्ध गजराज हो रहे थे। पुल की संकरी जगह पर तोप लगाकर वे लगे गोरी वाहिनी का नाश कर रहे थे। दल के दल तोप छीनने के लिए आगे बढ़ते थे और मरकर ढेर हो जाते थे। उस समय वे 20 युवक अजय थे। ये लोग शीघ्रता इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेजों की शेष तोपें पहुंचने के पहले तक ही यह सारी अजय लीला है, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही करना था। एकाएक जंगल के अंदर से बहुत सी तोपों का गर्जन सुनाई पड़ने लगा। दोनों ही दल अवाक स्पंदन होकर देखने लगे कि ये किसकी तोपें हैं। थोड़ी ही देर में लोगों ने देखा कि जंगल के अंदर से महेंद्र की 17 तोपें 3 तरह से घेरा बांधे हुए आग उगलती चली आ रही हैं। अंग्रेजों की उस देसी फौज में महामारी आ गई। दल के दल साफ होने लगे। यह देख शेष यमन सिपाही भागने लगे।
उधर जीवानंद और धीरानंद ने भी जैसे ही वातावरण समझा वैसे ही उनका सारा क्रोध पलट पड़ा और पलट पड़ी संतान सेना। वे भागती हुई यमन सेना को घेरने और मारने लगे और शिष्ट रह गए यही कोई 30-40 गोरे। वह वीर जाति वैसे ही डटी रही। अब भवानंद ने उन पर धावा बोलने के लिए हाथ उठाया ही था कि जीवानंद ने कहा, भवानंद, महेंद्र की कृपा से पूर्ण रण विजय हुए, अब व्यर्थ इन्हें मारने से क्या फायदा, चलो लौट चलें। भवानंद ने कहा, कभी नहीं जीवानंद, तुम खड़े होकर तमाशा देखो, एक के भी जिंदा रहते भवानंद वापस नहीं हो सकता। जीवानंद, तुम्हें कसम है, खड़े होकर चुपचाप देखो, मैं अकेले इन सबको मारूंगा। अब कहानी का अगला भाग मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि कहानी का अगला भाग मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अगर यह उपन्यास पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।